दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। मेरे चैनल एमएसआर पाठशाला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज का अपना विषय रहेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आईटीआर रिटर्न कैसे भरते हैं 24-25 असेसमेंट ईयर का। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये गूगल पर सर्च करके लगाते हैं और इसमें इनकम टैक्स ये जो पहला ही ऑप्शन है दोस्तों, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर टैब सामने आ जाएगा आपके। यहाँ पर आपको दोस्तों जो ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करेंगे तो यहाँ दोस्तों जैसे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये एक तो रजिस्ट्रेशन का और एक लॉगिन का। तो जो पहली बार भर रहे हैं दोस्तों, उनको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और जो पहले रिटर्न भर चुके हैं उन सभी कार्मिकों को लॉगिन पर क्लिक करना है। तो चलते हैं दोस्तों, जैसे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। रजिस्ट्रेशन पर अगर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। ये उन नए कार्मिकों के लिए या नए सभी व्यक्तियों के लिए है जो कि रिटर्न नए पहली बार भर रहे हैं। उनको सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों। उसके लिए 4 स्टेप देखो यहाँ पर दे रखे हैं। चारों स्टेप के बारे में अगर देखा जाए तो गेट स्टार्ट है, सबसे पहले ये स्टार्ट अपन ने कर लिया है। फिर फिल डिटेल है, फिर उस डिटेल को वेरीफाई करना है, और फिर ये सिक्योर योर अकाउंट। ये 4 स्टेप हैं। तो इसमें जैसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है इनमें कि आपको इनमें सबसे पहले टैक्स प्लेयर है, पेयर है, वो है यहाँ पैन नंबर दोस्तों भरने हैं। यहाँ पर पैन नंबर या आधार नंबर आपको एंट्री करनी है, और उसके बाद में उनको वैलिडेट करना है। ओटीपी के माध्यम से वैलिडेट हो सकता है। उसके बाद में ये कंटिन्यू आएगा दोस्तों। कंटिन्यू के बाद में सेकंड टैब खुलेगा जिसमें सारी डिटेल आपको भरनी होगी। तो इसके लिए मैं, अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में कहोगे तो मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। और परंतु आज दोस्तों अपना विषय है कि जो इनकम टैक्स है, रिटर्न है, आईटीआर कैसे भरते हैं, इससे संबंधित है। तो सबसे पहले अपन वापस उसी पर चलते हैं और यहाँ से दोस्तों लॉगिन करते हैं। लॉगिन से जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस इस प्रकार का खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पर आपको यहाँ पर पैन नंबर डालने होंगे दोस्तों। यहाँ पर पैन नंबर या आधार नंबर जिससे भी आपका रजिस्टर्ड हुआ है वो डालते ही ये जो कंटिन्यू है वो ब्लू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं डालता हूँ, उसके बाद में आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करें। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आगे का ऑप्शन खुलकर सामने, फिर उसमें आप चेक बॉक्स में राइट का निशान लगाएं, यहाँ पासवर्ड भरें। पासवर्ड भरते ही दोस्तों कंटिन्यू पे आपके है वो वापस ब्लू हो जाएगा। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हो दोस्तों तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड भी नया प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा दोस्तों, जिसमें यहाँ पर लिख रखा है फिल योर रिटर्न फॉर द ईयर एडेड इन 31 मार्च 2024 और फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। ये 24-25 असेसमेंट ईयर है, इसके लिए भरना है इस बार वाला दोस्तों। इसमें फाइल नाउ यानी यहाँ से भरना है इस पर क्लिक करके। और अगर आपने पहले भर रखा है दोस्तों कुछ, तो फिर रिज्यूम फिलिंग पे भरोगे तो जहाँ पर आपने छोड़ा है वहाँ से ही वापस प्रारंभ हो जाएगा। उससे पहले आप यहाँ अपना ये जो पैन नंबर है, मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी देख लें। और अगर इनमें किसी प्रकार का अपडेट करना चाहते हो दोस्तों तो यहाँ से अपडेट भी हो सकता है। इन सभी में आप अपडेट कर सकते हैं। और तो अब चलते हैं अपन दोस्तों न्यू। अगर पहली इस सत्र में आप पहली बार भर रहे हो तो फाइल नाउ में क्लिक करें। मैंने थोड़ा सा पहले भर रखा है दोस्तों, इसलिए मैं रिज्यूम फाइल पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों ये फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये मांगेगा यहाँ पर असेसमेंट ईयर है, यहाँ पर आप ऑनलाइन पे भरें। ऑनलाइन पे जैसे ही करोगे तो यहाँ कंटिन्यू आ जाएगा। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे मैंने पहले भर रखा है इसलिए आईटीआर जो भरा है जैसे जून 30 को, तो ये रिज्यूम फाइल पर आ सकता है। या आप नया स्टार्ट भी कर सकते हो, तो स्टार्ट न्यू फिलिंग, तो यहाँ स्टार्ट न्यू फिलिंग भी आप कर सकते हो। जैसे स्टार्ट न्यू फिलिंग करेंगे आपको सभी चीज़ें वापस मांगेगा। यहाँ इंडिविजुअल करें दोस्तों, इंडिविजुअल करके कंटिन्यू करें। और कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ सिलेक्ट आईटीआर फॉर्म है, इसमें आप आईटीआर फर्स्ट चयन करें। जो भी कार्मिक हैं वो आईटीआर फर्स्ट होगा और अन्य के लिए 2 और 3rd होगा। तो यहाँ प्रोसेस विद आईटीआर फर्स्ट आप करोगे, और प्रोसेस विद आईटीआर फर्स्ट करने के बाद में आपको ये तीनों प्रकार के जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 1, 2 और 3, ये तीनों भरे जाएंगे। 3 स्टेप ही होते हैं दोस्तों आईटीआर रिटर्न के। और इसमें सबसे पहले आपको वैलिडेट योर रिटर्न बैकअप प्री फाइल है, उससे जो भी भरा हुआ है उससे आपको चेक करना है। फिर आपको कंफर्म योर रिटर्न समरी वो कंफर्म करनी है 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे वेरीफाई करके सबमिट करना है।
और इसके लिए लेट्स गेट स्टार्ट तो करते हैं दोस्तों स्टार्ट इसमें। तो लेट्स गेट स्टार्ट करते ही इस प्रकार का ऑप्शन खुल के सामने आएगा। आप इसमें जैसे भी ये ब्लू टिक लगाए हुए हैं उसमें भी आप रहने दें या फिर अदर पे करके कर लें, बेस्ट रहेगा दोस्तों, और कंटिन्यू करें। जैसे ही आप अदर पे करके कंटिन्यू करोगे तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख रखा है इसने, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें दोस्तों कि इनकम टैक्स रिटर्न ITR इज प्री फिलिंग बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्री फिल ऑन ई फाइल, यानी पहले भरा हुआ है। और देर में बी सिचुएशन वेयर सच इन्फॉर्मेशन में नॉट बी कंप्लीटेड, यानी कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं भी हो सकती है। द फैसिलिटी फॉर प्री फिलिंग इज ओनली फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर टू द टैक्स पेयर्स फॉर फिलिंग देयर ITRs. Please verify the pre-filling data with your records and AIS/TIS before finalize and submission the ITR. You have the option to make change to pre-file data, यानी पहले से जो भरा हुआ उसमें अपन दोस्तों चेंज कर सकते हैं। इसके लिए अपने को इन दोनों जो ये यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन दोस्तों, ये AIS और TIS ये कहाँ से डाउनलोड होंगे, और 26S जो 26AS फॉर्म है, AS फॉर्म दोस्तों, उसको वो कहाँ से डाउनलोड होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये तीनों फॉर्म डाउनलोड करने अति आवश्यक हैं दोस्तों। इनमें जितना भी टैक्स कटा हुआ है, जितनी एक्स्ट्रा कोई जैसे आपके बैंक ब्याज की सेविंग की एक्स्ट्रा इनकम आ रही है वो जुड़कर इनकम टैक्स में आ रही है, तो इन तीनों का मिलान होना ज़रूरी है अपने इस ITR रिटर्न के जो जितनी ग्रॉस सैलरी है उससे, जितना टैक्स काटा हुआ है उससे। तो इसके लिए इनमें आपको इन तीनों को डाउनलोड करना है। ये कहाँ से डाउनलोड करते हैं मैं बताऊंगा, आपको सारी जानकारी दूंगा दोस्तों। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप सर्वप्रथम आप तक पहुँचे इस प्रकार के नए नए वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं आगे। इस प्रकार अगर आप यहाँ देखोगे तो ये वैलिडेट रिटर्न और जो 3 स्टेप बताए थे मैंने आरंभ में आपके, वो तीनों स्टेप यहाँ पर खुलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों। इस एक स्टेप के ये 5 पार्ट हैं दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इस एक स्टेप के वैलिडेट रिटर्न्स के, इसमें सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुलकर सामने आएगी, आपको उसको वैलिडेट करना है। फिर ग्रोस टोटल इनकम आपको सामने आएगी, उसको वैलिडेट करना है। टोटल डिडक्शन आपके सामने खुलकर आएगा, नीचे हैं ये सारे, यहाँ जैसे जो ये दिखाई दे रहे हैं दोस्तों ये सब यहाँ पर हैं आपके। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 खोल कर इनको वैलिडेट करना है। फिर टैक्स पेड और फिर टोटल टैक्स ये लाइबिलिटी, तो इनको 1 बाय 1 खोल कर अपन को वैलिडेट करना है दोस्तों। यहाँ पर ये अपन वैलिडेट करेंगे तो इस प्रकार ये सभी को डिटेल खुलती जाएगी और आप इनमें परिवर्तन भी कर सकते हैं जो आप चाहें वो, और अगर किसी प्रकार की गलती हो तो दोस्तों इसमें। तो चलते हैं दोस्तों, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है दोस्तों वो 5 टैब हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टोटल पेड और टोटल टैक्स लाइबिलिटी। इसमें यहाँ पर आपको ये मॉडिफाई अगर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही अपन क्लिक करेंगे ये जो कंप्लीट आ रहा है दोस्तों, कन्फर्म, ये कन्फर्म मैंने किया है, भरा हुआ है मेरा, इसलिए कन्फर्म आ रहा है। यहाँ आपके कन्फर्म लिखा हुआ नहीं आएगा, जब भी आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे तब कन्फर्म आएगा। मैं बता रहा हूँ एक को आपको खोल के कि कैसे कन्फर्म आएगा। जैसे मान लो ये टोटल इनकम है, इसको जैसे ये पर्सनल डिटेल है, ये सबसे पहले अपन ओपन करते हैं। तो इस प्रकार की पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुलकर सामने आ जाएगी, जिसमें दोस्तों फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, पैन नंबर है, यहाँ पर आधार नंबर है, यहाँ पर जन्म दिनांक है, यहाँ पर एड्रेस आपका, यहाँ पर मोबाइल नंबर है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस है। इनमें आप एडिट भी कर सकते हो अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है तो दोस्तों यहाँ से भी। और उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद में इस प्रकार की नेचर ऑफ एम्प्लॉय आएगा। इसमें आप स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या अन्य से हैं, ये आप सेलेक्ट करें। तो अपने जैसे स्टेट गवर्नमेंट है अपन सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पर ये दोस्तों ये यही रहने देना आपको, 39 फर्स्ट अपने को यही रहने देना, यहाँ कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। और अब नीचे स्क्रॉल करें इसको, यहाँ पर दोस्तों आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, डू यू विश, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये जो पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है बहुत ही, इस पर अपने को गौर करना है प्रमुख रूप से। डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन जो भी दे रखा है, ऑप्शन आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम, यानी आप न्यू टैक्स रिजिम को
से हटना चाहते हो यानी आउट होना चाहते हो, तो अगर आप न्यू टैक्स स्कीम के तहत भरना चाहते हो तो इसको यहीं रहने दें, नो पर रहने दें दोस्तों। और अगर आप इस न्यू टैक्स स्कीम से आउट होना चाहते हो यानी आप ओल्ड स्कीम को अपनाना चाहते हो टैक्स की, तो यहाँ पर यस करें, तभी ओल्ड स्कीम आएगी। और तो ये चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पर आपको। उसके बाद में अगर आप इनमें से एक को सिलेक्ट कर लें, जैसे मैं न्यू टैक्स को प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि उसमें टैक्स कम लग रहा है दोस्तों, इसलिए मैंने नो ही रहने दिया, क्योंकि न्यू टैक्स के लिए नो है, न्यू न्यू नो ऐसे याद रख सकता है दोस्तों, एन है दोनों। और फिर बैंक डिटेल है, वो बैंक डिटेल है वो यहाँ आप देख लो वेरीफाइड है कि नहीं। अगर वेरीफाइड नहीं है दोस्तों तो ये यहाँ से आप वेरीफाइड कर सकते हैं। इसमें यहाँ जो 3 डॉट हैं यहाँ पर जाओगे तो आप यहाँ पर वेरीफाई करने का भी तरीका है, अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद में अगर आपको नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, अगर स्क्रॉल करें नीचे तो इसमें देखेंगे कि अगर कोई ऐड अनोदर अकाउंट भी अपन को ऐड करना है तो अपन अनोदर अकाउंट भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर नए हैं कोई कार्मिक तो आपको नया अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ से आपको अकाउंट ऐड करना होगा। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से कन्फर्म करें। जैसे ही आप यहाँ से कन्फर्म करोगे तो वहाँ पर ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिक टिक लग जाएगा आपके कन्फर्म का, जैसे वो वहाँ पर ये कन्फर्म का टिक आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट कन्फर्म का टिक आ जाएगा। इस प्रकार एक एक चीज़ को अपन कन्फर्म करते जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों अगर नीचे चलें, इस दूसरे नंबर टैब को ग्रॉस टोटल इनकम है वो अपन यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों। और अगर इसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता है तो इस पर क्लिक करके अपन इसको मॉडिफाई करेंगे और इसको भी कंफर्म करना होगा अपने को, तो इसको करते हैं यहाँ पर। इसमें दोस्तों ये जो 3 सेक्शन दिखा रखे हैं 1 2 3, ये अपने ज़्यादा उपयोग के नहीं है, इसलिए इसमें नो आप कर सकते हो। और अगर आप इसमें डिटेल पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ पर जाके। और अदरवाइज़ ये जो एक तो है टूर और ट्रांसफ़र ईटीसी के लिए, ट्रेवल्स के लिए, और दूसरा यहाँ पर दोस्तों रेजिडेंस से अपने प्लेस ड्यूटी है उसके लिए, किराए से संबंधित है तो इसी। और ये क्लेम है सैलरी इनकम एग्जम्पशन कोई अदर है तो उससे, तो इन तीनों में अपने को नो करना है। तो इसमें अपन नो करते हुए दोस्तों आगे इसको सबमिट कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो वो भी दूसरा ऑप्शन अपना इसके खुलकर सामने आ जाएगा, ये सैलरी का सारा। अब यहाँ पर जो ये जो एडिटेबल है देखो दोस्तों, यहाँ पर आप एडिट का ऑप्शन दबा के इसको एडिट भी कर सकते हैं इन सैलरी को। जो ग्रॉस आपकी सैलरी है ये इसको एडिट कर सकते हो आप। अन्य चीज़ों को भी यहाँ से एडिट कर सकते हो क्योंकि ये एडिटेबल है। यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000 रुपये काटे गए हैं, ये सभी के कटते हैं दोस्तों। और अगर आपकी ये जो आपको फॉर्म दिया है डीडीओ ने सीए के थ्रू बनाकर, उसमें अगर यहाँ पर ये जो ग्रॉस सैलरी इनकम है इसमें अगर दोस्तों परिवर्तन आ रहा है उस मेरिस में, तो यहाँ से आप एडिट बटन दबाएँ। एडिट बटन जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये इस प्रकार एडिट हो जाएगा। यहाँ से अपन जैसे अब आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ से कुछ भी अपन एडिट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड है, अगर सही है तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, अगर सही नहीं है तो आपको एडिट करना है। बाकी अन्य प्रकार की यहाँ पर फिर इनकम हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो दोस्तों। यहाँ से ऐड करोगे तो यहाँ ये जुड़कर सामने आ जाएगी ग्रॉस सैलरी के अंदर। और अगर कोई आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जैसे इन्वेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड से आपको कितनी इनकम मिली है वो यहाँ पर जोड़कर अपने आप आ जाएगी दोस्तों। और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है तो वो भी जुड़कर आ जाएगा। जैसे यहाँ ये 16,110 रुपये सेविंग अकाउंट से ये अपने आप जुड़कर आए हैं दोस्तों, ऑटोमेटिक जुड़कर आता है आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो ये ऑटोमेटिक जुड़कर आए हुए हैं। और उसके बाद में जैसे नीचे चलते हैं अपन तो ये टोटल जो भी उसमें जुड़ जाएगा अपन ग्रॉस सैलरी में, तो यहाँ टोटल जो ग्रॉस सैलरी इनकम की है वो यहाँ पर शो हो रही है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर इंजेप्शन अगर इनकम है अगर कोई इसमें, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको कंफर्म करने से पहले कि ये ग्रॉस सैलरी इतनी है और नहीं है, इसको कंफर्म करने से पहले अपने को यहाँ पर TIS AIS और 26 AS फॉर्म डाउनलोड करने होंगे, जो कि मैंने अभी बताए थे आपको कि स्टार्टिंग में जो अपने पास मैसेज आता है उसमें भी लिखा हुआ होता है। तो ये फॉर्म कैसे डाउनलोड करते हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इसमें आगे लिखा हुआ भी है दोस्तों, कहीं पर देखो अगर देखा जाए तो
कि ये फॉर्म यहाँ से अपने जो अपने ऊपर डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ से ये IAS फॉर्म है वो डाउनलोड किया जा सकता है। और यहाँ से 26 AS फॉर्म डाउनलोड करेंगे, कैसे करते हैं इसके बारे में बता दूँ थोड़ा सा आपको। यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS प्रोसेस करो, यहाँ पर आप प्रोसेस करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप इसमें आप यहाँ से दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से डाउनलोड करके फिर उसको पासवर्ड के लिए थोड़ा सा, जैसे यहाँ आप डाउनलोड लगाओगे इस प्रकार का ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप इसको और इसको डाउनलोड करें, इन दोनों को डाउनलोड करके और फिर कैसे खोलना है इसके लिए ये पासवर्ड दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, ये आप ज़रूर देख लें। यहाँ पर आपको जो पैन कार्ड नंबर है वो और अपने जन्म दिनांक है वो बिना गैप के सीधे ही लगानी है दोस्तों। जैसे आपकी मान लो 21 जनवरी यहाँ पर बता रखी है 1991 है, तो 21011991 ऐसे लगाना है। और पैन कार्ड है उसके नंबर है वो छोटे अक्षरों में लगाने हैं, ये पासवर्ड होता है दोस्तों इनके। तो ये दोनों यहाँ से आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके आप पासवर्ड लगा के खोलें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी कैसी क्या है ये इसके बारे में। ये इस प्रकार का फॉर्म है दोस्तों, डाउनलोड होगा, जिसमें आपके यहाँ इनकम टैक्स के बारे में सभी कितने महीने में कितना इनकम टैक्स काटा हुआ है ये सारा डिटेल यहाँ पर होगी। और इसको जैसे नीचे देखते हैं अपन, ऊपर इस प्रकार से लिखा हुआ होगा एनुअल इनकम स्टेटमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और अब इस नीचे स्क्रॉल करते हैं इसको दोस्तों, इसको नीचे स्क्रॉल करने पर इसमें साफ लिख रखा है दोस्तों, ये देखो अगर ये पॉइंट अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर साफ प्रदर्शित कर रखा है कि यहाँ पर ये इंटरेस्ट है, ये एक 8,883 रुपये है और यहाँ पर 7,227 रुपये इंटरेस्ट है। अर्थात ये कुल मिला के 11,000 समथिंग इंटरेस्ट है, जो कि SBI बैंक द्वारा इस सेविंग अकाउंट से द्वारा ये दोनों ये जो इंटरेस्ट है वो दोस्तों जुड़ेगा वहाँ, जो यहाँ अपन 11,600 दिखाई दे रहा था वहाँ, वो इंटरेस्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है दोस्तों। और अगर इसमें नीचे देखूँ तो मैं आपको दिखाई देगा टोटल इन जानकारी है दोस्तों इसमें कि आपके ग्रोस सैलरी कितनी है। यहाँ से आप ग्रोस सैलरी भी दोस्तों मिलाएं उसमें, कि यहाँ जो इसमें ग्रोस सैलरी बता रखी है वो सही है या नहीं वहाँ की ग्रोस सैलरी से। और जो रिफंड पिछला रिफंड आया है वो भी यहाँ पर दोस्तों लिख रखा है। तो ग्रोस सैलरी यहाँ की और दोस्तों जो यहाँ अपन के प्रदर्शित हो रही है ये जो ग्रोस सैलरी जो वहाँ प्रदर्शित हो रही है यहाँ पर, वहाँ ये दोनों सेम होनी चाहिए दोस्तों, ये ज़रूर आप ध्यान रखें। जैसे ये ग्रोस सैलरी दोस्तों, तो ये ग्रोस सैलरी और वो ग्रोस सैलरी दोनों, तो ये देखो यहाँ पर 14,30,484 ये ग्रोस सैलरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और वही ग्रोस सैलरी दोस्तों यहाँ पर आपको 14,30,484 दिखाई दे रही है। इसका मतलब जो अपने 16 नंबर फॉर्म है वो सही बनाया गया है और अपन इन रिफंड है इनकम टैक्स रिटर्न ITR इसमें भर सकते हैं। अपना ITR सही है, ग्रोस सैलरी अपनी सही है और जो बैंक द्वारा भी जो डिडक्शन किया गया है वो भी सही है। और भी मैं इसमें आपको दिखाऊं तो एक और अपने जो दूसरा है TIS फॉर्म है वो भी मैंने डाउनलोड कर रखा है दोस्तों, वो भी वहीं से डाउनलोड होगा। ये देखें ये ऊपर लिख रखा है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी TIS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और ये 70 है दोस्तों यहाँ पर लिख रखा है 2425। यहाँ पर सैलरी देखो, ये सैलरी बता रखी है दोस्तों यहाँ पर कि 14,30,484 और 16,110 यानी 16,110 है वो इनकम टैक्स है। ये दोनों जुड़कर ग्रोस सैलरी में जुड़ेंगे दोस्तों। और ये आप देखोगे ITR में जुड़े हुए हैं दोनों, यहाँ से ये जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों एक बार मिलान ज़रूर कर लेना दोस्तों। और इसमें अगर दूसरा देखा जाए तो यहाँ पर ये देखो ये पूरी समरी इसमें दे रखी है, पूरी समरी यहाँ पर है कि कौन कौन से ये टैक्सेस हैं जो यहाँ पर ये दो टैक्स दो इंटरेस्ट है, ये देखो दोस्तों लिख रखा है इंटरेस्ट। और ये जो ग्रोस सैलरी है जो कि स्कूल द्वारा पेड की गई है कार्मिक को। तो इस प्रकार सारी डिटेल इन दो फॉर्मों में है। और फिर 26 AS फॉर्म उसलिए होता है दोस्तों कि ये बता दे कि टैक्स है वो कितना कटा हुआ है, बैंक से कटा हुआ है कि नहीं, वो पूरा जो काटा गया वो 26 AS TIS और AIS तीनों फॉर्म मिला लेने चाहिए। 26 AS फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। और 26 AS फॉर्म कैसा है उसके बारे में देखो, अभी ये 26 AS फॉर्म है, देखो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये 26 AS फॉर्म।
और यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको 24-25 भरना है। यहाँ HTML भर के और व्यू PDF कर लो या व्यू डाउनलोड कर लो, तो ये पूरा का पूरा आपके डाउनलोड होकर इस प्रकार के रूप में आ जाएगा। डाउनलोड कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें आप अगर नीचे देखें, स्क्रॉल करें, तो यहाँ पर देखो ये सारा लिख रखा है कि ये स्कूल का नाम है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके कितनी ग्रोस सैलरी है बता रही कि, और कितना टैक्स कटा हुआ है ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये रहा कितना टैक्स कटा हुआ है, ये यहाँ पर शो होता है। तो ये दोनों मिलान करने ज़रूरी हैं, यहाँ से और यहाँ से टैक्स। जैसे इस संबंधित कार्मिक के 14,30,484 तो टोटल सैलरी है, और 1,33,500 टैक्स कटा हुआ है। लेकिन जब मैंने इसका भरा था, इनकम टैक्स रिटर्न भरा था दोस्तों, तो इसमें टैक्स है वो 98,500 ही शो कर रहा था, और सैलरी भी इतनी ऑनलाइन TDS में शो नहीं हो रही थी। तो वो अगर मैं उसी से भर देता तो वो गलत भरा जाता, इसलिए इनको मिलाना ज़रूरी है। तो फिर मैंने इस टैक्स को चेंज किया, वो भी कैसे किया मैं बताऊँगा आपको अभी। तो चलते हैं दोस्तों वापस अपनी मेन साइड में। उस मेन साइड पे अगर देखा जाए तो ये 14,30,400 यहाँ तो सही है दोस्तों, आ रहा है। लेकिन अगर नीचे देखें ये यहाँ पर, तो ये देखो ये सारी की सारी टैक्स 16,110 टैक्स है वो यहाँ पर कटा हुआ है, और टोटल 13,96,594 लिखा हुआ है दोस्तों। ये टोटल ग्रोस सैलरी है। फिर इसको कंफर्म करते हैं दोस्तों अपना, नीचे आके इसको यहाँ पर कंफर्म पर करते ही वो कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पर दूसरा ऑप्शन है वो भी, ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है अब। और उसके बाद में टोटल डिडक्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। टोटल डिडक्शन पर क्लिक करेंगे तो इसमें किसी प्रकार का डिडक्शन नहीं होगा न्यू स्लैब में दोस्तों। ये 80 CCD-2 के तहत डिडक्शन है, जो कि NPS में अगर आप अपनी इच्छा से देना चाहते हो वो ही यहाँ पर है, बाकी किसी प्रकार का डिडक्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो NPS के तहत 50,000 रुपये आप डिडक्शन कर सकते थे अगर आप मार्च से पहले पहले डालते तो अब किसी प्रकार का डिडक्शन न्यू स्लैब में नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप नो करें। नो करके और आगे चलें दोस्तों। यहाँ पर अपन नो करते हैं, किसी प्रकार का डिडक्शन नहीं है, और कंटिन्यू करें, या आप स्काइप द क्वेश्चन भी कर सकते हो। उसके बाद में देखो ये सारे जो डिडक्शन प्रकार के हैं, SCD है, SCG है, ये सारे डिडक्शन ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब के सब ओल्ड ITR फिलिंग में हैं दोस्तों। न्यू ITR फिलिंग में अपन ने न्यू सेलेक्ट कर रखा है। ये सारे के सारे फेड हो जाएंगे, अभी देखना ये अभी चल रहा है, सब ऑप्शन है वो फेड हो जाएंगे। ये लोडिंग ले रहा है। तो ये देखो दोस्तों सारे के सारे यहाँ पर फेडेड हो चुके हैं, यानी ये इसके योग्य एलिजिबल नहीं है, ये कोई भी एलिजिबल नहीं है न्यू स्कीम में, सिर्फ इसको ही एलिजिबल माना है। यानी आप CCD-2 में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि NPS में 50,000 अपन इन्वेस्ट करते हैं, और वो भी अपने 70 जो वित्तीय वर्ष है उससे पहले पहले मार्च में किया जाता है। तो इस प्रकार किसी प्रकार का डिडक्शन नहीं है, इसलिए इसके तुरंत आप यहाँ नीचे जाके कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद में ये भी टैब है वो कंफर्म हो जाएगा दोस्तों, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में ये बचा यहाँ पर अगर दोस्तों देखा जाए तो ये मैं इसको खोलूँ, यहाँ से कंफर्म टैक्स है, पेड टैक्स है, इसको खोलता हूँ। इसको खोलने पर जो ये अभी आपके 1,33,500 आ रहे हैं, ये पहले नहीं थे दोस्तों। पहले यहाँ पर 98,500 थे, उसके लिए इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें पर देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो ग्रोस सैलरी है वो ग्रोस सैलरी अगर इसको बड़ा करें थोड़ा अपन, तो ये ग्रोस सैलरी देखो दोस्तों बड़ी कम दिखाई दे रही है। वहाँ 14 लाख के लगभग है, यहाँ 11 लाख के लगभग आ रही है, 88,684, जो कि ऑटोमेटिक डाटा फिलिंग में गलत फिलिंग हो गई। और टोटल टैक्स डिडक्शन है वो भी 98,500 आ रहा था, जबकि मेरे 16 नंबर फॉर्म में है वो 1,33,000 समथिंग था। तो फिर मैंने 26AS डाउनलोड किया। ये मिलाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसीलिए मैंने 26AS आपके लिए बताया। फिर इसको डाउनलोड करके मैंने देखा तो मेरे जो ग्रोस सैलरी है वो ज़्यादा थी, और इसके अकॉर्डिंग थी 14,30,000, और यहाँ पर 1,33,500 जो टैक्स था वो 16 नंबर फार्म के अकॉर्डिंग था। तो ये कुछ कई बार क्या है, डाटा गलत भी फीड हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए आपको ये 26AS फॉर्म डाउनलोड करना होता है। और जो AIS है, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और TIS है, टैक्स इंफॉर्मेशन समरी है, ये तीनों फॉर्म डाउनलोड करके आपको मिलान कर लेने चाहिए दोस्तों। उसके बाद ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की गलती नहीं हो।
तो इस प्रकार ये मैंने भरा। फिर अपन चलते हैं दोस्तों अपने वापस। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये जो यहाँ 98,500 मैंने अभी बताया था आपको, मेरे दिखाई दे रहे थे, मैंने 1,33,500 जो कि मेरे 26 फॉर्म से मैंने सही किया, वो सही कैसे करने हैं तो ये आप यहाँ से सही कर सकते हो। शो डिटेल में आप जाओगे तब आपको डिटेल शो होगी। 26 फॉर्म आप दोस्तों यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं होगा तो मैं फिर आपको बताऊँगा अंत में कि कहाँ से डाउनलोड करना है। तो ये फिर यहाँ पर अपन क्लिक करते हैं दोस्तों। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन खुलकर सामने आ जाएगी जो आपको दिखाई दे रही है। अब ये तो मैंने सही कर दिया दोस्तों, इसलिए यहाँ पर ये सही आ रहा है। अगर आपको सही करना है तो आप इस चेक बॉक्स पे सबसे पहले क्लिक करें, राइट का निशान आएगा और फिर ये जो एडिट है दोस्तों, इस एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये दोनों इन्फॉर्मेशन है वो एडिट हो सकती है, जैसे मैं आपको करके। तो इस प्रकार मैंने ये दोनों यहाँ पर जो एडिट है वो यहाँ पर एडिट कर दिया दोस्तों। और उसके बाद में यहाँ दोनों इन्फॉर्मेशन डाल के सही करके यहाँ पर है जो ग्रोस सैलरी, मेरी सही ग्रोस सैलरी है वो डाल दी और इनकम टैक्स योग्य आय, और यहाँ पर जितना मैंने इनकम टैक्स मेरे कटा है वो डाला है। उसके बाद दोस्तों नीचे सेव का बटन आता है, उसमें मैंने सेव कर दिया और ये जानकारी है वो अपडेट हो गई। अपडेट करने के बाद में दोस्तों यहाँ से कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद में वो जो चौथा टैब है अपने का टैक्स पेएबल, वो भी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। उसके बाद में बचा अपना टैक्स, टोटल टैक्स एलिजिबल टेस्ट। ये टोटल टैक्स देखो दोस्तों ज़्यादा है क्योंकि इसमें ब्याज है वो जुड़कर आ गया है बैंक का। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये टैक्स पेएबल है, टैक्स पेड है वो 1,33,500 है, लेकिन यहाँ पर पेएबल है टैक्स लाइबिलिटी है वो 1,34,491, यानी लगभग 1,000 रुपये अपने को टैक्स और पे करने हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये आपको ई फाइल द्वारा आपको ऑनलाइन टैक्स भरना होगा। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको, अगर किसी प्रकार का नहीं भरना है तो इसमें सिंपल प्रोसेस है, आगे प्रोसेस करें, प्रोसेस करते ही आगे प्रोसेस हो जाएगी। तो ये मैं आगे की जानकारी आपको बता रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि वो 26 फॉर्म कहाँ से अपलोड होगा। तो ये जो ई फाइल दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, यहाँ पर इस ई फाइल पर आप क्लिक करें, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करें। इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू फॉर्म 26A। यहाँ से आप 26A फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो 26A फॉर्म डाउनलोड करेंगे, ये कन्फर्म मांगेगा। कन्फर्म मांगने के बाद में ये यहाँ पर चेक बॉक्स में राइट करके प्रोसेस कर दें और उसके बाद में यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये 26A फॉर्म दोस्तों डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके 26A फॉर्म डाउनलोड कर लें और उसे जन्म दिनांक या फिर आपके पैन नंबर का पासवर्ड यूज़ करके आप इसको खोल सकते हो। जन्म दिनांक आपको बिना किसी गैप के डायरेक्ट यूज़ करनी है, या जन्म दिनांक भी अगर यूज़ करते हो और पैन नंबर यूज़ करके इसको आप खोल सकते हो। तो जो मैंने खोल के अभी आपको बताया था। उसके बाद में अपन वापस चलते हैं अपने आगे की प्रोसेस। अब दोस्तों प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर जैसे ही प्रोसेस वाला काम है दोस्तों ये पूरा हो चुका है। यहाँ पर वैलिडेट रिटर्न है वो हो चुका है। उसके बाद में कन्फर्म एंड रिटर्न समरी करना है 2 नंबर। तो कन्फर्म एंड रिटर्न समरी, तो इसके लिए आप यहाँ पर रिटर्न समरी है या आप यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न है, या आप यहाँ से चेक कर सकते हो क्लिक करके पूरा का पूरा। तो ये आप प्रीव्यू रिटर्न है वो चेक करें, और या यहाँ आप क्लिक करके और यहाँ सेल्फ करके आप क्लिक करें और सेल्फ करें और यहाँ पर आप प्रोसेस टू प्रीव्यू करें तो ये प्रीव्यू प्रोसेस हो जाएगी दोस्तों। तो आपको ये आपका पूरा दिखाई देने लग जाएगा कि कोई से कौन कौन सा डाउनलोड है, प्रिंट है। यहाँ पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। और प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, यानी ये कन्फर्म रिटर्न समरी हो चुकी है दोस्तों। अब ये सबमिट करना है। तो ये आपका जो रिटर्न है वो आप यहाँ से पूरा का पूरा, जैसे ये इनकम टैक्स है ये पूरा दिखा रहा है कि जो मैंने अभी 134 दिया है इसमें सब का सब यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों। और रिफंड है जो मेरा, अपन नीचे चलते हैं इसमें समरी में। ये देखो चालान नंबर, ये अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ तो ये जो अपन ने चालान से जमा कराए थे वो BSR कोड यहाँ आ गए, और ये डेट यहाँ आ गई, और ये चालान नंबर भी यहाँ पर आ गए, और ये रुपए जो भी अपन ने दिए वो भी यहाँ आ गया। यानी ये शेड्यूल IT डिटेल ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट है, ये पेमेंट यहाँ पर हो चुका है दोस्तों पहले से।
तो इस प्रकार ये सारी डिटेल यहाँ पर अपने आ चुकी है। और यहाँ पर जो टैक्स और वो जो अपने टैक्स जो अपने स्कूल के द्वारा यहाँ पर काटा गया था वो यहाँ दोस्तों प्रदर्शित हो ही रहा है। तो इस प्रकार ये प्रदर्शित हो रहा है। तो टोटल टैक्स अगर टैक्स देखा तो इस प्रकार टोटल टैक्स पेड देखो दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 134,490 और अमाउंट पेएबल है वो 0 आ रहा है और रिफंड है वो भी 0 आ रहा है और टोटल टैक्स है वो इतना बना वो भी यहाँ पर आ रहा है। तो इस प्रकार सब ये ओके हो चुका है दोस्तों। अब अपन इसको सबमिट कर सकते हैं। तो अगली प्रोसेस टू वैलिडेशन कर दिया मैंने नीचे। जैसे ही मैंने प्रोसेस टू वैलिडेशन किया वैलिडेशन सक्सेसफुली आ गया दोस्तों। अब वेरीफाई योर रिटर्न करना है। तो इसके लिए प्रोसेस टू वेरीफाई आएगा दोस्तों यहाँ, तो इस पर क्लिक कर दें प्रोसेस टू वेरीफाई। अब इसमें 3 तरीके जो नीचे दे रखे हैं, ई वेरीफाई नाउ या ई वेरीफाई लेटर या ई वेरीफाई वाया ITR 5। तो ये अपन आधार OTP के द्वारा ई वेरीफाई करें, ज़्यादा बेस्ट रहता है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन में करके और इसको कंटिन्यू कर दें और कंटिन्यू पे प्रेस करते हैं दोस्तों। जैसे ही अपन कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे तो ये मांगेगा OTP। तो ये आप लाइक वेरीफाई यूज OTP मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन हो विथ आधार, इस पर क्लिक कर दो। जो आधार नंबर रजिस्ट्रेशन है उस पर आपके और उसके बाद में कंटिन्यू करो। जैसे ही कंटिन्यू करोगे आई एग्री वैलिडेट हो आधार डिटेल्स, तो यस करो। जनरेट आधार OTP, तो ये जनरेट करें। तो वो आधार OTP यहाँ डालनी है दोस्तों जो आपके आधार में आया है। तो इस प्रकार ये वैलिडेट मांगता है दोस्तों एंट्री करने के बाद में। तो इसको वैलिडेट कर देता हूँ और वैलिडेट करते ही ये देखो आ रहा है कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। तो ये और इसको सबमिट कर देते हैं। जैसे ही इसको सबमिट करेंगे गो टू डैशबोर्ड, ये आ गया यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड और ई वेरीफाई योर रिटर्न, यानी सक्सेसफुली फिल्ड भी कर दिया और ई वेरीफाई कर दिया। ये आपके मैसेज है वो फ़ोन नंबर पे और अपने उस दोनों पे चला जाएगा दोस्तों, ईमेल आईडी पे। और गो टू डैशबोर्ड पे जा सकते हो और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो जो रिसिप्ट है अपनी जो ई वेरीफाई वाली वो रिसिप्ट, और वो डाउनलोड करें। यहाँ से डाउनलोड पे मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों। तो ये सारी जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, मैं उससे संबंधित वीडियो बना के आपकी सेवा में प्रेषित करूँगा। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।